2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर कोई आता है फिर अपना शुरू कर। ऑनलाइन वाले कॉपी पेन हाथ में रखना, आज आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी लिखेंगे। कल 9:30 मतलब 9:30। अगर तुमने भी आना होगा 9:30, देखना अगर टाइम मिला तो ठीक है, तुम्हारा एक बार इंस्टेंट रिवाइज हो जाएगा, मेडिवल हो जाएगा। रिलेटेड भी उन मैम का नहीं समझ आता तो यहीं पे निपटा लो, उसके 15-20 दिन का मैं खत्म कर देना। ठीक है, उसको साथ साथ पढ़ते रहना, फैक्चुअल ज्यादा है वो। चलो फिर, आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। दो तीन क्वेश्चन पूछ बोलूंगा, चांसेस है नहीं भी पूछे, पर चांसेस है पूछ भी ले। इनका हमें पता नहीं है, यूपीएससी का ही कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सीरियस हो जाओ, बस 1.5 महीना रह गया। क्वालिटी हुई, कुछ पढ़ा 2-3 दिन ऐसे ही है। चल ठीक है, वेरी गुड। इधर भी काम लग रहा है कोई, वो कहाँ है कपड़े धोने वाला? चलो, आरबीआई। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था? आरबीआई जो था वो 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। एक एक्ट आया था 1934 में, आरबीआई एक्ट 1934 आया था। आरबीआई एक्ट 1934, इसने जो था आरबीआई को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, बट हुआ कब था स्टैब्लिश? एक्ट 94 में आया था, बट स्टैब्लिश जो था वो 35 में हुआ था। ठीक है, एक बात, 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। एक चीज, प्रीतम के माइक्रो ऑफ कर दे अपना माइक। हाँ, 1935 क्वेश्चन क्या आता है, जो पहला क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे पेपर में शायद पूछ ले, फोन बंद। आरबीआई एक्ट जो था वो कौन सी कमेटी से रिकमेंड हुआ था? कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी आरबीआई को स्टैब्लिश करने की? ठीक है, यंग एंड हिल्टन कमेटी थी। क्या नाम था? यंग एंड हिल्टन कमेटी। अगर क्वेश्चन आरबीआई पे से पूछा, वो यही पूछेगा कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन थी। यंग एंड हिल्टन कमेटी, ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करो, 1935 क्या हुआ, ब्रिटिशर का टाइम। ठीक है, उस टाइम बात की थी कि हमने आरबीआई जो है स्टैब्लिश करना है। सेंट्रल बैंक होगा, पापा होगा सबके बैंक का। ठीक है, देखो, आरबीआई इट वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड, लिखने वाला काम ज्यादा है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1935। It was established in 1935 under RBI Act, under RBI Act 1934। बना 1935 में था, बट एक्ट जो था वो 1934 था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसको स्टार करोगे। It was made, it was made upon the, it was made upon the recommendation of, it was made upon the recommendation of Hilton and Young Committee. Hilton Hilton Young Committee। यंग हिल्टन बोलो, हिल्टन यंग बोलो, एक ही बात है। ठीक है, आगे लिखो मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, कौन कौन से थे? दो जो लिखाए थे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हाँ लिखो, इट वाज डिवाइडेड इनटू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इट वाज डिवाइडेड इनटू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट लिखो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट लिखो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी,
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। वेरी गुड, फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिख लो कहीं पे, एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF लिखाया था ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बताया था। कोई डाउट आए ऑनलाइन वालों को पूछ लेना, पर इसको पेन डाउन कर लेना, आलस नहीं करना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, लिखो। इट कंसिस्ट ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट लिखो, क्या था रेपो रेट? लोन लेंगे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उन लोन के ऊपर, डेट इज। ठीक है, याद है सब कुछ? ठीक है, इसलिए मैं पहले समझा रहा हूँ फिर लिखा रहा हूँ फर्स्ट। ठीक है, देखो रेपो रेट, द इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट रेट, द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI, the interest rate at which RBI provides loan to the commercial bank, RBI provides loan to the commercial banks by taking क्या? Securities. Very good, by taking securities from the commercial bank, by taking securities from the commercial bank. सेकंड, रिवर्स रेपो रेट। समझ आ रही है चीजें जो बता रहा हूँ? रिवर्स रेपो रेट क्या था? RBI जो है वो पैसा देगा और अब वो इंटरेस्ट लगाएगा कि तुम 14 दिन के लिए इसको रख लो, तो उसके बाद जो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। ठीक है, द इंटरेस्ट रेट at which the interest rate at which RBI borrows को अंडरलाइन करना, borrows from commercial bank, by giving securities to commercial bank, by giving securities to commercial bank। एक पॉइंट बोलूंगा, सुनना, एक पॉइंट बोलूंगा, सुनना। तानिश नींद आ रही है क्या? अच्छा, सुनना। रेपो रेट इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। सुनना, सारे वर्ड्स को सोचना मैंने क्या बोला है। रेपो रेट इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। रेपो रेट जो है वो पैसा लेके आता है मार्केट में। बोल सकता हूँ? यस सर। ठीक है, कैसे? क्योंकि RBI से उन्होंने पैसा लिया, जब वो पैसा लिया उसने वो मार्केट में दिया, मतलब। और ये मैं बोल सकता हूँ, रिवर्स रेपो रेट एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। रिवर्स रेपो रेट क्या हो रहा है? RBI पैसा ले रही है और उनको तो मार्केट से पैसा ले लिया, तो ये बात लिख सकते हैं NOTE, NOTE। रेपो रेट इंजेक्ट्स liquidity into the system. Repo rate injects liquidity into the system, whereas reverse repo rate absorbs liquidity from the system. नेक्स्ट लिखो, CRR और कैश रिजर्व रेशियो। CRR याद है क्या था?
ऑनलाइन मानवित वामिका, कोई मुझे बताए CRR राव। रेट तो लगाते था क्या, मैंने बताया क्या था, पहला पॉइंट ही यही बताया था कि कुछ परसेंट पैसा जो तुमने, जब मैंने 4 और 6 की एग्जांपल ली थी कि CRR में क्या बोला था, फॉर एग्जांपल तुम्हारा 100 रुपए प्रॉफिट होता है, उसमें 4 रुपए जो है वो तुम्हें RBI के पास डिपॉजिट करा के, क्या उसमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा जिसके ऊपर उन्होंने पैसे डिपॉजिट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना, पूछा हुआ यूपीएससी में। लिखो CRR। CRR या कैश रिजर्व रेशियो, याद रखना, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, इट इज द अमाउंट ऑफ फंड, इट इज द अमाउंट ऑफ फंड, CRR लिख रहे हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ फंड that the banks banks कौन से, कमर्शियल बैंक, that the banks are bound ब्रैकेट में लिख रहे हैं necessary to keep with RBI as a percentage of their profit। ठीक है, नेक्स्ट इसी में, बैंक कैन नॉट लेंड इट टू एनीवन, मतलब ये जो तुम्हें 4 रुपए जमा करानी है, नहीं किसी और को दे दो, नहीं, तुमको RBI को डिपॉजिट कराना है। बैंक कैन नॉट लेंड इट टू एनीवन, NOT या स्टार या NOT। बैंक अर्न्स नो इंटरेस्ट रेट और प्रॉफिट ऑन दिस और ये याद रखना, मनी जो डिपॉजिट करोगे वो सिर्फ कैश की फॉर्म में होगी। सिक्योरिटीज में मैंने क्या बताया था, गोल्ड हो गया या फिर अपना FDs जो होगी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो SLR। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ऑनलाइन मानित और राव और जो बाकी सारे आते थे क्लास में, अगर किसी बच्चे को इंस्टेंट और मेडिबल पढ़नी है, कल सुबह 9:30 पे क्लास है, नई वाली मैम है, वो मैम नहीं है, दूसरी मैम है, ठीक है, मेरे नोन में ही है, इंटरव्यू भी दिया हुआ है उन्होंने केएस का, होगा अगर हो सकता है तो क्या कहते हैं अपना क्लास अटेंड कर लेना अगर पॉसिबल हुआ 9:30 AM। ठीक है, यस ठीक है, कोशिश करना, लगा लो, अच्छा पढ़ाती है वो, उससे मतलब मेरे साथ ही उसने पढ़ाया हुआ है, तो अच्छी टीचर है वो। ठीक है, SLR तो क्या होता है इसमें, सर यहाँ पर ही क्लासेस होंगी। यहीं पे हाँ ओके सर, ठीक है, यहीं पे ठीक है, ध्रुव में। ठीक है, मैं बात कर लूंगा सर से, अगर हो सके तो लिंक में भेज दूंगा। ठीक है, हाँ, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये MSF के साथ क्यों कंफ्यूज कर रहे हो उसको, SLR क्या बताया था मैंने, हाँ भाई, ये मैंने बोला था CRR सिर्फ कैश की फॉर्म में है, वो कैश भी हो सकता है और काइंड भी, क्या वो अपने पास ही रखेगा, क्यों, अगर कभी बैंकरप्सी हो जाती है, इमरजेंसी का, याद है इमरजेंसी का टाइम आएगा तो वो अपने पास रख लेगा, याद रखना। ठीक है, चलो SLR, द कमर्शियल बैंक्स in the country, the commercial banks in the country are required to keep certain percentage of their NDTL
NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी लिखो फुल फॉर्म, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। सुनना, नेट डिमांड का मतलब हो गया जब तुमने डिमांड किया तुम्हें पैसे मिल गए। कैसे? जैसे सपोज करो अपने बैंक में सेविंग्स में पैसा रखा होता है, कभी एटीएम यूज किया होगा, एटीएम इंसर्ट करते हो, आगे क्या आता है? सेविंग्स, करंट, यही करके आता है ना, आता है ना। जब उस पर करते सेविंग्स दबाते हो जितना पैसा चाहिए, तो सेविंग्स का मतलब क्या है? तुम्हें जब पैसा चाहिए तुम निकाल सकते हो। करंट अकाउंट किसको मिलता है? करंट अकाउंट बेसिकली एक बिजनेस क्लास आदमी, बिजनेसमैन आदमी को मिलता है, जिससे बड़ा अच्छा बैंक के साथ डीलिंग है, बड़ा अच्छा अकाउंट मैनेज करके रखा हुआ है। सपोज करो उसके पास ₹1,00,000 और उसको ₹1.5 लाख चाहिए इमरजेंसी में, 50,000 नहीं है, तो बैंक उसको इमरजेंसी टाइम पे जो होता है 1-2 दिन बाद उसको डिपॉजिट कराना होता है, पर इमरजेंसी में करंट अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। बट करंट अकाउंट किसके लिए होता है? जो बिजनेस कर रहा है, जो सर्विस कर, फॉर एग्जांपल तुम आर्मी में चल जाते हो, फौज में चल जाते हो, तुम्हें नहीं मिलेगा या मुझे नहीं मिलेगा, वो बैंक वालों बंदों को, वो अपना हाँ एटीएम से निकाल सकते हो। हाँ हाँ, उस पर इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा बस, ठीक है, करंट अकाउंट। हाँ, इसलिए नेट डिमांड, डिमांड का मतलब जब हमने डिमांड किया हमें पैसा मिल गया, ठीक है, वो नेट डिमांड होता है। लिखो, नेट डिमांड इंक्लूड, डिमांड इंक्लूड्स, नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड लाइबिलिटीज इंक्लूड, कहाँ क्या लास्ट लाइन क्या थी? एनडीटीएल ना। अब इसमें लिखो डिमांड लाइबिलिटीज इंक्लूड, डिमांड लाइबिलिटीज इंक्लूड मनी डिपॉजिट इन एफडीज, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, डिमांड, रुको, मनी डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। अगर एफडी बोलूंगा वो क्या है? टाइम, कि 3 साल बाद की एफडी है तो 3 साल बाद मिलेगी। हाँ ठीक है, मनी डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। सेकंड, मनी डिपॉजिट इन करंट अकाउंट, मनी डिपॉजिट इन करंट अकाउंट। और उधर लिखो टाइम लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी। सेकंड सेकंड, ये तो हो गई तुम्हारी डिमांड लाइबिलिटी, डिमांड, तुमने डिमांड की तुम्हें पैसा मिल गया। सेकंड टाइम लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी, यानी घर जाना, 2-4 घंटे सोना, फिर पढ़ाई शुरू करना। आदमी लगा थका हुआ है पक्का, वैष्णो देवी तो नहीं हो क्या है? टाइम लाइबिलिटी। चलो देखो, फर्स्ट, मनी डिपॉजिट ऑन फिक्स डिपॉजिट, एफडीज, मनी डिपॉजिट ऑन फिक्स डिपॉजिट, टाइम पीरियड है ना, ठीक है, टाइम, ये क्या हो गया? टाइम, टाइम डिपॉजिट में, मनी डिपॉजिट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इन फिक्स डिपॉजिट, इन एफडीज या फिक्स डिपॉजिट, जिसको एफडी को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। एक स्लिप होती है जो बोलती है 2 साल बाद तुम्हें इतना इतना पैसा देंगे, जब टाइम खत्म होता है उसी के बाद पैसा मिलता है। बोलोगे सर पहले भी तो निकाल सकते हैं, पहले निकाल सकते हो, बट उस पर फिर वो तुम्हें उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है, पेनल्टी पड़ती है, तुम्हें पैसे कम मिलते हैं, ठीक है। सेकेंड, मनी, नहीं सेकेंड लिखो, गोल्ड डिपॉजिट, गोल्ड डिपॉजिट, गोल्ड डिपॉजिट। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट हैपेंस व्हेन सीआरआर इज रिड्यूस्ड, वामिका मुझे इसका आंसर देगी, चाहे गलत देगी सही देगी कोई बात नहीं, वामिका कोई नहीं सुनेगा, खाली मैं ही सुनूंगा, पर मुझे आंसर दोगी। क्या होगा अगर सीआरआर जो है वो रिड्यूस होगा? सीआरआर रिड्यूस होगा तो जो बैंक है वो आरबीआई के पास कम पैसे जमा कराएंगे और वहां पे मार्केट में पैसा बढ़ मार्केट में जाएगा और पैसा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, मार्केट में मार्केट में पैसा, पैसा बढ़ जाएगा। वेरी गुड वामिका, वेरी गुड, सो प्राउड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, क्या होगा? मार्केट में पैसा ज्यादा चला जाएगा, ठीक है, मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, वेरी गुड। लिखो, व्हाट हैपेंस व्हेन सीआरआर इज रिड्यूस्ड, मतलब अब तुम्हें समझ आ गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन सीआरआर इज रिड्यूस्ड। When CRR is reduced, when CRR is reduced, this means banks required to keep, banks required to keep fewer money, less या fewer money with the RBI, and the banks क्या keep less money with the RBI, less money with the RBI, and the bank can give
more money, हो सकता है ना, can give more money in the market, more money in the market. Very good. चलो next. अब MSF, MSF marginal standing facility. मानित मानित बताएगा व्हाट इज MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। मानित गायब है यहाँ से, Yes, sir. कौन से कनेक्शन में है जब तेरी आवाज ही नहीं आ रही है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या था, मैंने मानित बताया? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। कोई ऑनलाइन, कोई बताएगा मुझे? सबके पास ओपन ऑप्शन, कोई बताना चाहे ऑनलाइन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। चलो भाई लास्ट, लद्दाख मैन भूल गया। दो बैंक जो PNB और केनरा था, उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, इमरजेंसी बड़ी, पापा के पास जाना पड़ेगा, वो जो है उसको MSF बोलते, याद है कराया था। चलो MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हाँ एक दिन, हाँ वन डे। इट इज द लोन फैसिलिटी, इट इज द लोन फैसिलिटी। फॉर बैंक्स, it is a loan facility for banks to borrow from the RBI, to borrow from the RBI in an emergency, in an emergency, when interbank liquidity, when interbank liquidity, interbank क्या हुआ, दो बैंकों के बीच में, हाँ दो बैंकों के, ब्रैकेट में लिख लो PNB केनरा, ताकि तुम्हें याद रहे मैंने क्या एग्जांपल दी थी। PNB केनरा के लिखना होगा। when interbank liquidity, liquidity dries up, dries मतलब खत्म होना, dries up completely, completely dries up completely, it is always, it कौन है यहाँ पे? MSF, MSF is always higher than repo rate, याद रखने वाला पॉइंट, MSF is always higher than repo rate। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या था? वेरी गुड, शाबाश अमन। वो सिक्योरिटीज बेचते थे जो गवर्नमेंट जी सिक्योरिटीज होती थी। दोबारा बोलना सर, कौन सा? कुछ मैसेज किया था, दोबारा बोलना कौन सा लिखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। दोबारा मैसेज टाइप कर दो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। दिस मेथड रेफर्स टू, इकोनॉमी पढ़ रही है अगर तुम, this method refers to buying or, this method refers to buying or selling of securities, comma, bonds of government by RBI in the open market, in the open market।
लिखना। नेक्स्ट इसमें व्हेन आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्या होगा? जब आरबीआई सिक्योरिटीज को ले रही खरीद रही है तो मार्केट में क्या आएगा? पैसा आएगा, मतलब लिक्विडिटी बढ़ेगी। ठीक है, व्हेन आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लिक्विडिटी इंक्रीजेस, सिक्योरिटीज लिक्विडिटी इंक्रीजेस। ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज या बिकॉज आरबीआई इज पेइंग दैट पार्टी, जिससे खरीदी वो सिक्योरिटी, आरबीआई इज पेइंग दैट पार्टी जिससे खरीदी, some money to buy that security, और आरबीआई इज pouring means डाल रही है, आरबीआई इज pouring, POURING, आरबीआई इज pouring एडिशनल मनी। हाँ सर बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर सकती है उसको, आरबीआई को? बैंक कर सकती है, हाँ कर सकती है, बैंक भी कर सकती है। अच्छा क्या लिखा मैंने? आरबीआई इज pouring एडिशनल मनी इन द मार्केट, इन द सिस्टम, मार्केट लिख लो, सिस्टम लिखो। on the reverse when RBI sells securities, on the reverse when RBI sells securities, sells SESS, sells securities, सेल करेगी तो क्या लेगी? सिक्योरिटी देगी तो पैसा लेगी। हाँ वेरी गुड। लिक्विडिटी डिक्रीजेस बिकॉज those who are buying securities will give their cash to RBI, ठीक है। पहले क्या होता था, सुनना स्टोरी, अब विल गिव देयर कैश टू आरबीआई, ये सारा काम आरबीआई ने करना होता था। बैलेंस शीट चेक करनी, सब कुछ चेक करना, मॉनेटरी पॉलिसी करनी, किसको बढ़ाना किसको घटाना। तो क्या होता है, कोई 2016 में ना अमेंडमेंट आती है, क्या मोदी गवर्नमेंट कहती है कि आरबीआई को हमने इतना काम दे के रखा हुआ जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी जो है प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। ठीक है, हम कोई कमेटी लेके आती है जो ये इसको देखेगी कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर सके। तो एक कमेटी आई बाय द नेम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो कोई पूछ सकते हैं किसने बनाई है, तो आरबीआई की है कि और किससे रिलेटेड है? क्वांटिटेटिव मेजर्स को वो करने के लिए। ठीक है, लिखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखो इट इज अ कमेटी इट इज अ कमेटी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ नाम में बोलो। यस सर, आ रही है सर। चलो, इट इज अ कमेटी। सर हाँ जी सर शेड्यूल्ड बैंक कौन से हुए? बताता हूँ। इट इज अ कमेटी of the RBI that is responsible for fixing the bench rate, in India. बैंक रेट, ये बेंच BENCH, बेंच रेट इन इंडिया, यही सारे रेट 3% करे 4%, बताता हूँ मैं। ठीक है, साल में कितनी बारी मिलती है? 4 बारी, मतलब हर 3-3 महीने में एक बारी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जन फेब मार्च के लिए, जन के लिए तुम्हें बता देंगे हम CRR इतना रखेंगे जन फेब मार्च के लिए। फिर अप्रैल में जून में बता देंगे अगर लगेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ानी है, मतलब मार्केट में पैसा फ्लो कराना है, तो उनको कम कर देंगे, कम करना है तो उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, इट रिक्वायर्स टू मीट एटलीस्ट, इट कौन है? कमेटी, हाँ MPC,
It requires to meet at least 4 times in a year. 4 times in a year. Next. कितने बंदे होते हैं उसमें? 6 मेंबर कमेटी, 3 आरबीआई के, 3 बाहर से गवर्नमेंट सेट करती है। ठीक है, लिखो 6 members. It is a 6 member committee. It is a 6 member committee headed by RBI governor. RBI governor कौन है इस टाइम? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। याद रखना, RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई गवर्नर जो होगा पहले वोट नहीं कास्ट कर, सपोज करो अगर टाई हो गया, ठीक है, फिर होगा तुम्हारा कास्टिंग वोट। याद है कास्टिंग वोट किसके पास था? लोकसभा के स्पीकर। वेरी गुड। तो कास्टिंग वोट पे फिर जो आरबीआई का गवर्नर बोलेगा उस तरह से पॉलिसी बन जाए। ठीक है, ठीक है। इट इज हेडेड बाय 6 member कमेटी। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ आरबीआई एमपीसी। नेक्स्ट पॉइंट, द मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 3 तो हो गए आरबीआई के गवर्नर, जो गवर्नर है, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के बंदे, और 3 होते हैं जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो उनका टेन्योर कितना होता है? 4 साल होता है। ठीक है, क्या लिखा, क्या पॉइंट? द अदर मेंबर्स, द ऐसे लिखो, इसको पॉइंट को काट दो पूरा। द अदर मेंबर्स ब्रैकेट में लिखना, excluding RBI members, excluding RBI members are appointed by the central government, are appointed by the central government, and they hold office for 4 years. They hold office for 4 years. 4 साल के लिए बनते हैं। ठीक है, मानित ने क्वेश्चन पूछा, सर शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं? ठीक है, सुनना, 2 तरह के बैंक्स होते हैं, एक होता है शेड्यूल बैंक, एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है, आरबीआई का एक्ट कौन सा बताया? 19, पहली लाइन क्या लिखाई? 1934। उसके अंदर जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स पढ़े, 1 2 3 4 5, वैसे ही आरबीआई का एक्ट है, उसके अंदर भी मल्टीपल शेड्यूल्स है। वो वाले बैंक्स जो सेकंड शेड्यूल के अंदर प्लेस्ड होते हैं, वो वाले बैंक जो आरबीआई का एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जो होते हैं, प्लेस करते हैं, उनको जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं या शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं। ठीक, लिए क्राइटेरिया जब ये बना था 1934 में, बोला था इनको बनाने के लिए मिनिमम उस टाइम कौन सी चीज बंदा जो है बैंक खड़ा कर सकता है, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल का मतलब होता है 60 बिजनेस करने के लिए, जिसको इनिशियली जिसके 5 लाख रुपया होगा, जो उस टाइम 1934 का, जिसके पास 5 लाख रुपया होगा वो बैंक खड़ा कर सकता है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से होते थे? खड़ा करने के लिए मिनिमम 5 लाख चाहिए होता था, और वो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में होते थे। अब जो वो 5 लाख वाली बात थी, अब वो 500 करोड़ हो गया। आज के टाइम तो इन्फ्लेशन और मनी भी तो वैसी होगी। आज अगर तुमको बैंक खोलना है तो तुम्हारे पास मिनिमम 500 करोड़, तुम में से बड़े खोल सकते हैं, ठीक है, बट 500 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो अपने शेड्यूल बैंक्स होंगे, ठीक है, उनके लिए ये सीआरआर, एसएलआर, ये सारी रेट्स होती है, जरूरी होती है। उनको पूरा आरबीआई की गाइडलाइन से चलना पड़ता है, नॉन शेड्यूल बैंक्स को नहीं चलना पड़ता। ठीक है, जैसे अभी जो तुम्हारे वो थे, ये अपना इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल बैंक्स में जैसे तुम्हारा पेटीएम, एयरटेल मनी, ठीक है, ये तुम्हारे इनको स्मॉल बैंक्स बोलते थे, बट शायद आप इनको भी शेड्यूल की उसमें जो शेड्यूल बैंक्स की डेफिनेशन में डाल देंगे। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं इनको, है ये, हाँ, नॉन शेड्यूल बैंक है अभी तक। शेड्यूल हो गए जैसे पीएनबी के, जो हमारे 14-15 नेशनलाइज्ड बैंक है। ठीक है मानित? यस सर। मेन बात क्या याद रखना, जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन होंगे वो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। अच्छा, आगे चलो। क्वालिटेटिव मेजर,
क्वांटिटेटिव तो आ गई ना, ये भूल नहीं जाना वहां पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। वहां पे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव, 4 ऑप्शन में से एक वो 3 क्वालिटेटिव दे देगा, एक क्वांटिटी। याद रखना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव 3-4 तरह के होते हैं इसमें। फर्स्ट लिखो क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट CREDI, क्रेडिट राशनिंग लिखो। इन दिस RBI controls maximum flow of money, maximum flow of money to a certain sector, to a certain sector। अब क्या होता है, एक सेक्टर होता है जिसको बोलते हैं PSL, पाकिस्तान सुपर लीग नहीं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब बैंक बोलता है कि भैया अगर RBI बोलता है कि तुम लोगों का बड़ा प्रॉफिट हुआ इस बारी, बैंक का लेटेड भी, ठीक है, CRR भी कर दिया, SLR भी कर दिया, अब जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अब 2 नए आए हैं ये। अब हम क्या करेंगे, कल हम जो बैंकिंग का करंट अफेयर है ना वो सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। कल 1 घंटे की क्लास में सिर्फ बैंकिंग का करंट अफेयर और नेशनल इनकम का करंट अफेयर जो है उसको कवर करेंगे। सुनना, अब क्या है, वो बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL। ये ऐसे सेक्टर हो गए जो बड़े गरीब सेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ एग्रीकल्चर, ठीक है, MSMEs, ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जीज, ये सेक्टर जहां पे पैसों की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो बैंक बोलता है, RBI बैंकों को बोलता है, कमर्शियल बैंक को, कि कुछ परसेंट पैसा जो है वो तुमने इन सेक्टर्स में जो है, एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, इन सेक्टर में जो है तुमको पैसा लगाना है। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट मीन पैसा देना, राशनिंग तुमको वहां पे पैसा देना है। ये कौन सा मेजर है? हमारा क्वालिटेटिव मेजर है, ठीक है। लिखो, समझ आई? RBI में मेक कंपल्सरी फॉर द बैंक्स, हाँ शुरू से बोल रहा है, इन दिस RBI कंट्रोल द मैक्सिमम क्रेडिट फ्लो टू अ सर्टेन सेक्टर, टू अ सर्टेन सेक्टर। आगे लिखो, RBI मेक इट कंपल्सरी फॉर द बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स लिख दो, RBI मेक इट कंपल्सरी फॉर द कमर्शियल बैंक, RBI मेक इट कंपल्सरी फॉर द कमर्शियल बैंक्स टू प्रोवाइड लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सेकंड लिखो, मॉरल सुएजन, सर रिपीट कर MORAL। दीजिए। हाँ बताता हूँ, दोबारा बोलता हूँ। मॉरल सुएजन, SUASION। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्रेडिट राशनिंग को। इन दिस RBI कंट्रोल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट फ्लो टू अ सर्टेन सेक्टर। RBI may also make compulsory for the banks to provide money to priority sector lending, PSL, priority sector lending। LEN, lending ऑफ एरोप्लेन वाला लैंडिंग मत कर देना, LANDING वाला, LE। RBI रिक्वेस्ट करेगा किसको? कमर्शियल बैंक्स को। RBI रिक्वेस्ट करेगा कि क्या करो तुम, रिक्वेस्ट करेगा भैया देखो तुम बड़ा ज्यादा मार्केट में पैसा छोड़ रहे हो, ठीक है, इतना पैसा मत छोड़ो जिसके कारण इन्फ्लेशन हो रही है। एक रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, याद रखना। लिखो, इट इज अ मॉरल सुएजन में, मॉरल सुएजन में, मॉरल सुएजन में क्या बोलेगा? इट इज अ मेथड ऑफ रिक्वेस्ट बाय द RBI, इट इज अ मेथड ऑफ रिक्वेस्ट बाय द RBI to take certain measures, to take certain measures as per the trend of the economy, as per the trend of the economy। ट्रेंड ऑफ द इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? अगर इन मतलब मार्केट में बड़ी पैसों की जरूरत है तो क्या बोलेगा? फ्लो ऑफ मनी, लिक्विडिटी बढ़ा दो। अगर पैसा बड़ा ज्यादा है तो लिक्विडिटी कंट्रोल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्शन।
डायरेक्ट एक्शन। पहले में क्या हो रहा है, मॉरल सुएजन में रिक्वेस्ट कर रहा है, इसमें सीधे डायरेक्ट डंडा देगा, करना है करो, नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा दूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है, देखो, इट इज ए सिचुएशन in which bank issues guidelines which has to be followed by banks. If any bank violates the guidelines, RBI penalize them. Penalize, penalize, penalty लगाना, penalize them. If anyone violates these guidelines, RBI penalize them. दो और मेथड है, बस वो मेथड याद रखना कौन कौन सी है, थ्योरी में नहीं जाना। लिखो सेलेक्टिव, फोर्थ लिखो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, SCC, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और फिफ्थ मार्जिनल रिक्वायरमेंट। वो तुम्हें बोल देगा 4 ऑप्शन देके इनमें से कौन सा क्वांटिटेटिव है या कौन सा क्वालिटेटिव है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट कौन कौन से पढ़े, मॉरल सुएजन, डायरेक्ट एक्शन, सिलेक्शन, क्रेडिट रैशनिंग, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये 5 याद रखना। और उसमें कौन कौन से पढ़े, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। शेड्यूल बैंक्स का पता चल गया, नॉन शेड्यूल बैंक्स का। कल इस पे जितना करंट अफेयर है ना बैंक बुक पे, जैसे मैंने तुम्हें डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो बताना है। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में कौन से सेक्टर इंक्लूड हुए ये बता दूंगा, और एक दो और है टॉपिक्स जो है वो बता दूंगा। ठीक है, कल टाइम पे वही 11-11-5 पे क्लास। कितने दिन है, आज क्या डेट है, 10th 11th, 8-10 दिन। चलो ठीक है, इस हफ्ते तक इकॉनमी अपनी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर जय हिंद।